Hello everyone, this is प्रियांशु. वेलकम टू श्योर सक्सेस क्लास विद प्रियांशु. और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ मैटर इन अवर सराउंडिंग्स. ठीक है. सो अगर हम पढ़ रहे हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग्स तो मतलब हमारे आसपास के मैटर्स, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि व्हाट इज़ मैटर, है ना. तो हम देखते हैं कि मैटर क्या होता है. ठीक है. तो मैटर होता है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास एंड इज़ फेल्ट बाय सेंस इज़ कॉल्ड मैटर. मतलब मैटर वो होता है जो कि जगह को घेरे, जिसके पास वेट हो और हम उसको फील कर सकें. ठीक है. हम उस हमारे 6 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, 6, तो हम उससे उनको फील कर सकें, उसको क्या बोलते हैं, मैटर. ठीक है. तो अब आपको समझ में आया कि मैटर क्या होता है, जो जगह को घेरे और जो जगह को घेरे, जिसका वेट हो और जिसको हम फील कर सकें, उसे क्या कहते हैं. तो अब आगे देखते हैं कि जो पहले है, जो पुराने लोग थे, जो पुराने फिलोसोफर्स थे, उन्होंने क्या बोला था कि जो मैटर होता है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको क्या कहते हैं, पंच तत्व. ठीक है. तो वो कौन से 5 बेसिक एलिमेंट्स थे, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. ठीक है. उन्होंने बोला था कि ये 5 चीज़ों से मैटर बना हुआ है. ठीक है. तो अब आपको समझ में आया. चलो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो जो मैटर होता है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना हुआ होता है. ठीक है. फिर दूसरा क्या है, वैकेंट स्पेस एग्जिट इन पार्टिकल्स. मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप होते हैं. ठीक है. स्पेस होते हैं. ठीक है. अब थर्ड, पार्टिकल आर इन कंटिन्यूस मोशन. जो पार्टिकल होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं, मतलब वो हमेशा इधर उधर घूमते ही रहते हैं. ठीक है. पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स पास रहते हैं. ठीक है. पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से रहते हैं. तो अब हम इसको एक एक करके देखते हैं. ठीक है. इसके एक एक कैरेक्टर्स को अब डिटेल में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वैकेंट स्पेस एग्जिट इन पार्टिकल्स. देखो आपको फर्स्ट वाला तो वैसे ही समझ आ गया, इसका कोई रीज़न नहीं, आप समझ जाओगे, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ. अब दूसरा देखते हैं कि उनके बीच में स्पेसेस. ठीक है. उनके बीच में स्पेस होता है. तो सपोज़ आपके पास एक ग्लास है जिसमें वाटर भरा हुआ है. ठीक है. आप उसमें शुगर ऐड कर रहे हो. ठीक है. मान लो सॉल्ट ऐड कर रहे हो, नमक ऐड कर रहे हो, और वो फिर गया, और वहाँ आप जब डालने से पहले आप एक बार उसका लेवल में एक बार मार्क कर देना कि वो कहाँ पर है, कहाँ तक उसका वाटर का लेवल है. ठीक है. अब आप उसमें सॉल्ट या शुगर ऐड किए, आप देखना, आप ऑब्ज़र्व करना कि वो लेवल जो है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है. तो नहीं बढ़ रहा होगा. क्यों? क्योंकि हमने देखो ये सेकंड वाले में पढ़ा है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में, कि उनके बीच में वैकेंट स्पेस होते हैं. मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर में, जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगा, वो स्पेस जाके शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स ने उस स्पेस को भर दिया. ठीक है. इसलिए वाटर का लेवल नहीं बढ़ा. तो अब आपको समझ में आ गया ना. अब देखते हैं थर्ड वाला. जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं. ठीक है. आप देखो, आप एक ग्लास ऑफ वाटर ले लो. ठीक है.
उसके बाद आप मतलब देखो आपने वाटर ले लिया, ठीक है, आप उसमें कोई भी इंक ऐड कर दो, ठीक है, कोई भी इंक, रेड ब्लैक ब्लू कोई भी इंक ऐड कर दो। फिर आप देखोगे कि कुछ वो जब इसमें एंटर करेगा फिर थोड़ी देर बाद वो इसमें पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो हमें पता चला ना कि जो पार्टिकल होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं, क्योंकि अगर कंटिन्यूस मोशन में नहीं रहता तो जो हमने इंक डाला था वो जाके नीचे बैठ जाता, ठीक है। तो अब हमको ये भी पता चल गया, ठीक है। अब अब फोर्थ वाला देखते हैं कि जो मैटर होते हैं वो एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से रहते हैं, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से रहते हैं, क्या मतलब, जैसे मान लो आपके पास नल है, ठीक है, आप नल के पास जाओ, ठीक है, ये नल है, सॉरी, हाँ देखो ये नल है, चलो ये नल हो गया। अब इसमें से आप नल को चालू कर दो, इसमें से वाटर बहना स्टार्ट हो जाएगा, पानी बहना, ठीक है। आप उसके बीच में अपनी उंगली रख देना, एक बार आप रख के देखना, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा पीछे से रखना, ठीक है। आप रख दिए उसमें, फिर आप देखोगे कि जो पानी बह रहा है, ठीक है, तो जब आपने उंगली रखा उसके बीच में, अपने फिंगर को रखा, तो वो पानी एक दूसरे से ऐसे ऐसे जाने लग गया, है ना। जैसे मान लो यहाँ से पानी बह रहा है, फिर वो ऐसे ऐसे जाने लगेगा, है ना। लेकिन वो बाद में देखोगे कि आप वो अपने आप साथ में मिक्स भी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उनके बीच में, उन वाटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से बीच में कुछ भी आया वो वहाँ पे नहीं मिल पाए, लेकिन आगे जाके तो वो अट्रैक्ट हो गया ना एक दूसरे से। तो अब आपको समझ, चलो आप इसका एक और एग्जांपल ले लो। आप मान लो आपके पास कोई खीला है, ठीक है, कील है, आप उसको हैमर से बार बार मार रहे हो, ठीक है, लेकिन उसको कुछ हुआ ही नहीं। आप उसको मारोगे, उसको कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो टूटेगा ही नहीं, क्योंकि उनके जो खीले के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके पार्टिकल्स के बीच में, हो सकता है आप एक बार मारो ना टूटे, दूसरी बार मारो ना टूटे, बार बार मारोगे हो सकता है वो टूट जाए, ठीक है, लेकिन तब तक वो नहीं टूटा ना, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया, अब देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है कि जो मैटर होता है वो 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। जो मैटर वो 3 टाइप्स का होता है, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। 3 टाइप्स के मैटर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। ये देखो, ये सॉलिड का डायग्राम है। जो सॉलिड के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, देखो सॉलिड, जैसे आप टेबल है तो टेबल के बीच में कम वैकेंट स्पेस होता है, और आप उसमें देखना, आप देखोगे कि जो टेबल होता है वो आप अपने आप ही कहीं नहीं चला जाता और अपने आप ही पिघल नहीं जाता, वो अपने आप कहीं इधर उधर नहीं चला जाता, ठीक है। तो उनके बीच में कम स्पेस होता है, ठीक है, उनके बीच में कम स्पेस होता है, और उनका फिक्स्ड शेप होता है। जैसे ये है तो ये अपने आप चेंज नहीं होगा, ठीक है। उनके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें बहुत कम डिस्टेंस होता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा सबसे ज़्यादा, अभी हमने पढ़ा है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब हम लिक्विड देखते हैं, तो लिक्विड में आप देख सकते हो ये इस डायग्राम को कि इसमें छोटे कहीं ना कहीं उसमें स्पेसेस हैं, ठीक है, मतलब इनके जो पार्टिकल्स हैं वो भी नहीं हैं, ठीक है। तो अभी मीडियम है, लेकिन हाँ इसका स्पेस मतलब जो इसका शेप होता है वो फिक्स नहीं होता। जैसे मान लो लिक्विड कोई भी हो सकता है, आप वाटर ही ले लो। अगर वाटर है तो वाटर के पास आप वाटर को किसी भी कंटेनर में डाल दो, आपने ग्लास से कप में डाल दे तो वो उसका शेप ले लेगा, है ना।
तो इसका कोई फिक्स्ड शेप या वॉल्यूम नहीं होता। अब गैस देखते हैं, तो गैस के जो ये देखो, ये सब जो पार्टिकल्स हैं, आप इसके बीच में देख सकते हो कि कितना ज़्यादा स्पेस है ना। इसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि ये इतने दूर दूर हैं। देखो, ये इससे कितना दूर है, ये इससे कितना दूर है ना। तो इसका भी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होगा या फिक्स्ड शेप नहीं होगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं क्या है। अब इसके क्या क्या मतलब इसमें हमको डिफरेंस बताया है। तो देखो, हम ये है सॉलिड का, ये है लिक्विड का और ये है गैस का। तो सबसे पहले ये वाला देखते हैं क्या है। फिक्स्ड शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। इसका फिक्स्ड शेप होता है सॉलिड्स का और डेफिनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। और अब लिक्विड में क्या होता है, इसका फिक्स्ड शेप नहीं होता, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन, ठीक है। देखो आप, फिक्स्ड शेप नहीं है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम है, हाँ। और गैस में क्या होता है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स्ड शेप होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट मतलब बहुत कम स्पेस होता है। और ये लिक्विड में क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, लार्जर होता है। आपने देखा ना, लार्जर, लार्जेस्ट, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, लार्जर होता है, मतलब कुछ मतलब रहता है मिनिमम नहीं, आप मीडियम में बोल सकते हो कि जो लिक्विड में जो पार्टिकल्स डिस्टेंस होता है वो मीडियम रहता है, ठीक है। अब थर्ड में क्या है, ये गैस में क्या है कि जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। आप देखो क्या नाम है, देखो इस फिगर में ही आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इनके बीच में स्पेस है ना। तो ये वाला हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, इनकम्प्रेसिबल, मतलब वो दब नहीं सकता, ठीक है, ये दब नहीं सकता। जो सॉलिड्स होते हैं वो दबते नहीं हैं कभी। अब आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि जो वो होता है क्या, जो स्पॉन्जी होता है ना, क्या होता है वो, जो स्पॉन्जर होता है, ठीक है, उसको आप देखोगे वो सॉलिड तो होता है लेकिन वो कंप्रेस हो जाता है। तो क्या वो देखो, वो जब हम उसको दबाते हैं तो वो दब जाता है लेकिन वो अपने आप से अपने शेप में वापस आ जाता है। तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि वो इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। अब लिक्विड में ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, मतलब कंप्रेसिबल क्या, अब वाटर ही ले लो, आप उसको दबाओगे तो क्या दबेगा लेकिन वो हट जाता है ना। अब गैस हाईली कंप्रेसिबल, आप एयर में ऐसे हाथ डाल दे रहे हो, कुछ नहीं होगा उसको, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला, हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज़। उसके पास डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो डिफ्यूज़ नहीं होता, ठीक है। इसके पास जो लिक्विड होता है उसके पास डेंसिटी ज़्यादा मतलब कम होती है। और सॉलिड मतलब जो लिक्विड होता है उसके पास सॉलिड से कम होता है डेंसिटी, और डिफ्यूज़ हो सकता है, वो मिल सकता है किसी चीज़ से, ठीक है। और लेकिन मैंने यही, सॉलिड में वो मिल नहीं सकता किसी चीज़ से, है ना। आप देख लो, जैसे आप के पास 2 ग्लासेस हैं, आपके पास 2 ग्लासेस हैं, आप दोनों वाटर से भरा हुआ है, आप एक ग्लास में शुगर ऐड कर दोगे और दूसरे में आप इंक ऐड कर रहे हो, तो दोनों में से सबसे पहले कौन सा डिफ्यूज़ हो जाएगा वाटर के साथ? सबसे पहले ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहले जो इंक है वो वाटर के साथ डिफ्यूज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड होता है वो जल्दी डिफ्यूज़ होता है, ठीक है। और जो सॉलिड होता है वो कम डिफ्यूज़ होता है, जल्दी डिफ्यूज़ नहीं होता है, ठीक है। समझ आ गया। अब गैस का देखते हैं, गैस क्या है, लिस्ट जो उसकी डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है और
बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाता है वो भी, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे के जो कैरेक्टरिस्टिक्स, आगे के जो डिफिनेशंस हैं वो देखते हैं। देखो अब ये वाला, ठीक है। अब देखते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड में बहुत अच्छा होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मैंने एग्जांपल भी दिया, जैसे अगर आप खीले को मारोगे तो वो जल्दी नहीं टूटेगा, है ना, उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अब ये लिक्विड में क्या है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड्स, इसके पास भी मतलब रहता है लेकिन कम होता है सॉलिड से, है ना। आप खीले या वाटर को करोगे तो वाटर किसी चीज़ में हो जाएगा मिक्स, मतलब जैसे किसी चीज़ में रखोगे तो रखा जाएगा, लेकिन सॉलिड को रखोगे तो वो नहीं रखाएगा अगर उसका जो वॉल्यूम है वो कम है तो, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप गैस में क्या है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में बहुत वीक होता है, मतलब वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इधर उधर घूमते ही रहते हैं, ठीक है। अब लास्ट का क्या है, कंसिस्टेंट पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं और साथ में पैक्ड हो जाते हैं, ठीक है। और जो लिक्विड के होते हैं वो बहुत कम, और जो गैस के होते हैं वो तो इधर उधर घूमते ही रहते हैं, ठीक है। तो हमने ये आज क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा मैटर क्या होता है, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मैटर कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। तो ये आगे के चैप्टर्स मैं आपको अगले वीडियोज़ में बताऊंगी, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू। इफ़ यू find any doubt you can ask me on comment section, and thank you.